हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे लड्डू जो लेके आई थी मैं, वहाँ से दीदी ने ख़रीद के दिए थे। तो आते वक्त तो वही लड्डू थे। मैंने अगल बगल कुछ जानने वालों को, कुछ अपनी दोस्तों को यहाँ बस थोड़े थोड़े करके लड्डू पहुँचा दिए थे। जैसे अपने लोग क्या बोलते हैं, बायन। अपने लोग शादी में भी आता है तो लड्डू पूरे घर परिवार, गांव में भी बंटता है लड्डू खाजा। जैसे हम लोग के यहाँ के लोग जो होंगे वो पता होगा कि लड्डू खाजा जो आता है वो बंटवाया जाता है। तो बस वही, तबीयत नहीं ठीक थी लेकिन दवा खाई थी, थोड़ा थोड़ा आराम हुआ था। मैंने कहा दे देती हूँ, नहीं लड्डू ख़राब भी हो जाएंगे रखे रखे। तो बस दवा खा के थोड़ा सा आराम हुआ था। तो यहाँ पे अगल बगल तो मैंने बच्चों से भेज दिया था, और जो मेरी एक दो दोस्त थी उनके यहाँ मैं खुद इनके साथ शाम के समय में निकली थी और दे के लड्डू आई थी वहाँ पे। तो हर जगह का नहीं, ये एक मेरी गढ़वाल की हैं, ये मेरी दोस्त जो हैं। तो इनके यहाँ भी बस मैं लड्डू लेके पहुँची थी शाम को। साथ बन गई है, बहुत बहुत बधाई हो भैया, साथ बन गई है। बड़ी मेहनत करनी पड़ी। गरम गरम रोटी खाएगी। तो बस सबके यहाँ ऐसे ही लड्डू दे के मैं आ गई थी फटाफट। घर के अंदर नहीं गई थी किसी के यहाँ भी, क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक थी और शाम का टाइम था, टाइम भी नहीं था। बस सबको बाहर से ही दे के वहीं से लौट आई। सब बोल रहे थे कि थोड़ी देर बैठो, लेकिन नहीं, मैंने कहा चलो फिर किसी दिन आऊँगी तो फिर बैठूँगी। और ये सब्जियाँ वहीं लौटते वक्त सब्जियाँ लेके आई थी। सब्जियाँ आप लोग को पता था, बताई थी कि ख़त्म थी। आने के बाद सारी सब्जियां ले आके धुल के उनको फिर गर्म पानी करके धुल के रात में ही रख देती हूँ, तो सुबह तक सूखी रहती हैं, सुबह फिर रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस वही किया है, धुल के सब्जियों को रख दिया। और ये सुबह का है तो सुबह मुझे लगा मेरी तबीयत और जान घबराती है, पूरा घर ऐसे कपड़े वगैरह सब काफ़ी चीज़ें ऐसे फैली हुई थी आने के बाद, तो रहा ही नहीं जाता। तो खाना पीना तो दीक्षा ही कर रही थी, और कुछ बेडशीट वगैरह जो चेंज करी थी, और कुछ चीज़ें हम लेके आए थे वहाँ से भी, तो वो रास्ते में जो यूज हुई थी वो भी गंदी थी। और कुछ डोर मैट वगैरह जो घर के थे, वो मन नहीं भरता है ना आने के बाद कहीं से, लगता है सारी सफाई जब तक अच्छे से हो नहीं जाती है तो तसल्ली ही नहीं होती है। तो बस धीरे धीरे करके मैं इन्हीं में लगी, जबकि अभी भी घर काफ़ी चीज़ें समेटनी बाकी हैं। और इन्होंने बाहर वाहर की, गेट के बाहर वगैरह जो उधर मैं करती हूँ, तो ये लोग मतलब कर दिए, सब मिल के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दीक्षा भी लगी है, खाना पीना इस टाइम पे वही बना रही थी और मैं अपना काम कर रही हूँ। और यहाँ पे बस उसके बाद कपड़े धुल दिए थे, और कपड़े दीपू ने सारे फैलाए। और यहाँ पे फिर मैं आई थी, तो जो सामान हम लेके जाते हैं, कुछ मेकअप के सामान, और शादी थी तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो जाती हैं, तो सारी चीज़ें जो लेके गए थे तो वही थोड़ा थोड़ा करके सेटिंग शुरू करी थी। तो मैंने कहा ड्रेसिंग में अच्छे से रख देती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि अब तो जल्दी कहीं आना जाना है नहीं, तो सारी चीज़ें सेट कर दूँगी तो अच्छा लगेगा और थोड़ी संतुष्टि भी हो जाएगी कि सामान रख दिए हैं जगह पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो सुबह कपड़े धुले हुए थे, तो काफ़ी कपड़े मैंने उधर ही से रख दिए थे, और कुछ कपड़े ये लेके बस बेड पे सारी ही कपड़े मैंने रख दिए हैं फोल्ड करके। और उसके बाद अभी और चीज़ें अभी आप लोग देख भी रहे होंगे, मेरा घर अभी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है, और बस उसी में लगी हुई हूँ। और तबीयत नहीं ठीक होने के कारण थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। और देखिए मेरी अलमारी की क्या हालत हुई है, कैसे कपड़े पूरे इधर उधर हो रखे हैं, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, और कपड़े रखने उठाने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं ये कपड़े जो गर्मियों वाले होते हैं, यहाँ ठंडियाँ भी इतनी ज़्यादा पड़ती हैं, 5-6 महीने फिर गर्मी वाले कपड़े पहनते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ये सारे ही कपड़े जो नहीं पहनने हैं, हमें पता है कि अब ये कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं, उनको निकाल के मैंने हटा दिए हैं, और बांध के गठरी सी इनको डाल दूँगी दीवान के, मतलब बेड में डाल दूँगी। और कुछ ये बैग जो रखा है कुछ बैग में डाल के रख दूँगी। तो ऐसे ही मतलब मेरा हर बार का यही होता है, गर्मियाँ जैसे आएंगी तो ठंडियों के कपड़े अंदर रखूँगी और गर्मियों के निकाल के अलमारी में लगा दूँगी। और जैसे बड़ी अलमारी है आपके घर में, तो आप चलिए जिस आगे उसी में रख लिए, आगे पीछे करके रख लिए, मतलब कोई किसी कैबिनेट में, मतलब किसी में डाल दिया जहाँ आपको नहीं निकालना है, उसमें पड़े रहेंगे। पर मेरे अलमारी में उतना देख रहे होंगे आप लोग, इतना स्पेस है नहीं,
और फिर दिक्कत भी होती है। तो इसलिए मैं ऐसा ही करती हूँ कि सारे कपड़े देख देख के निकाल लेती हूँ, जिनको लगता है कि अब बिल्कुल इनको नहीं पहनना है जब तक ठंडियाँ ख़त्म नहीं हो जाएंगी, गर्मियों में ही लगेंगे, तो उनको सारों को मैंने बांध के हटा दिए हैं। और जितने भी ठंडी के कपड़े थे, जितने भी हम लेके आए थे, सारों को मैंने अलमारी में सेट कर दिया है अच्छे से। सबके अलग अलग जैसे नंबर वाइज हैं, सबके रैक बने हुए हैं, नीचे देव का, फिर दीपू का, फिर दीक्षा का, फिर मेरा, फिर इनका। तो उसमें उन्हीं के कपड़े रहते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अपने में सब अपने कपड़े निकालते हैं और सबको ये बता देती हूँ कि अपने कपड़े निकालो, फोल्ड करके फिर वैसे ही रख दो। और सारी चीज़ें, सॉक्स वगैरह मैंने उस थैले में करके रख दिए थे, टोपी वगैरह, और बस उसको रख दिया था। तो वो सुबह के टाइम सारा काम निपटा के फिर मैंने नहाया धोया, खाया पिया था और सुबह नाश्ता करके दवाई खा ली थी। तो शाम को दीक्षा बोली कि मम्मी कुछ बनाओ, बच्चे भी बोल रहे थे कि अब आए हैं तो कुछ खाने का मन कर रहा था, मम्मी आप बनाओ कुछ, क्योंकि खाना भी दीक्षा ही मतलब बना रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर शाम के टाइम में मैंने कहा चलो चाउमीन बनाते हैं। तो यहाँ चाउमीन के लिए मैंने पानी रख दिया था, उबलने लगा जब पानी, तब उसमें मैंने चाउमीन डाल दी है और थोड़ा सा नमक, 2 चम्मच ऑयल और हल्दी डाल के मैंने उबलने दिया। जैसे ही उबाल आती, चाउमीन आप जब भी बनाते हैं जैसे उबाल आती तुरंत ही छान देने से नहीं ज़्यादा पक जाती और कुक हो जाती है, तो फिर बनाने में ना फिर अच्छी टेस्ट भी नहीं अच्छा आता और एकदम से वो हो जाती हैं भरता। तो यहाँ पे तुरंत ही छान के उसको मैंने ठंडे पानी से धुल दिया है, टैप के नीचे लगा के एकदम धुल के ठंडा, फिर चिपकती नहीं है, तो तुरंत ही उनको धुल के रख दिया है। उसके बाद वेजिटेबल सब्जियाँ वगैरह मैंने पहले ही काट के रखी थी जो भी थी, और यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन और 2 टमाटर और 2 लाल मिर्च डाल के मैं पीस लेती हूँ। तो बड़ा टमाटर था तो मैंने एक ही डाला था, और 1 टमाटर, 2 मिर्च और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, उनको पीस के रख लिया है। और उसके बाद ये प्याज कटे हुए, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी पत्ता गोभी, इनको डाल के इसमें फ्राई करूँगी। ऑयल, कोई भी ऑयल आप डाल के इस तरह से चाउमीन मैं बनाती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को इतनी टेस्टी लगती है कि वो बाहर की भी चाउमीन मतलब नहीं खाते हैं, जल्दी कभी नहीं खाते। मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस, और इनको सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये तो कच्ची सब्जियाँ भी, प्याज गाजर हम ये सब कच्चा भी खा लेते हैं। बस मुझे पत्ता गोभी को थोड़ा सा करती हूँ फ्राई, और सब चीज़ें तो एकदम कच्ची, बस थोड़ा सा डाल के हल्का सा चलाया। उसके बाद मैंने वो जो पेस्ट बनाया था लहसुन टमाटर और उसमें लाल मिर्च डाली थी। तो लाल मिर्च मैं सिरका, हम लोग के यहाँ सिरका रखते हैं, तो सिरके में जो लाल मिर्च है वो डालती हूँ। और आप नई सिरके वाली लाल मिर्च है तो आप ऐसे ही सिंपल लाल मिर्च डाल के पीस के डालिए। और अजीनोमोटो अगर आप लोग डालते हैं, अजीनोमोटो अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, इसलिए मैं नहीं यूज करती हूँ। और डालना है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ा टेस्ट और अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है विनीगर। और आप लोग को मैंने दिखाया नहीं, मेरा सोया सॉस हो गया था, रखा हुआ था पर एक्सपायर हो गया, उसको मैंने फेंक दिया है एक्सपायर होने की वजह से। नहीं, यहाँ पे विनीगर के साथ साथ थोड़ा सा सोया सॉस भी डालती। और उसके बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से मिलाने के बाद नमक भी मैंने डाल दिया। नमक बॉयल करते हुए भी डाला था, तो बाद में नमक जो है थोड़ा ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद बस ये चाउमीन डाल के इसको अच्छे से मिला दूंगी। और शिमला मिर्च नहीं थी, शिमला मिर्च भी डालती हूँ, शिमला मिर्च है तो वो भी डाल दीजिए, तो ये अच्छी लगती है ऐसी चाउमीन। उसके बाद मैंने लास्ट में इसमें डाली है हरी धनिया, और मेरी चाउमीन बनके हो गई है तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी खाइए, चाउमीन बहुत ही टेस्टी बनी थी, बच्चों ने खूब मज़े से खाई इसको। फ्रेंड, चाउमीन बन गई और सब लोगों ने खा भी ली और बहुत टेस्टी बनी थी। सिंपल तरीके से बहुत आसानी से बन जाती है, मैंने पहले भी रेसिपी शेयर करी है, वैसे बहुत अच्छी लगती है। और तो आने के बाद तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी और काफ़ी मतलब रेस्ट किया मैंने, दीक्षा ने ही खाना वगैरह बनाया और रेस्ट करी। वहाँ से आने के बाद अब काफ़ी बुरा भी लग रहा है, वहाँ उन लोग को भी काफ़ी याद आ रही है, सब मिस कर रहे हैं और हम लोग भी और बच्चे भी मेरे सब बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गांव, क्योंकि काफ़ी दिन हम लोग रह के आए और इस कोरोना की वजह से रह लिए इतने दिन नहीं। हमेशा स्कूल वगैरह चलते रहते थे, जब कुछ भी शादी वगैरह पड़ती थी तो जल्दी जाके जल्दी आना पड़ता था, और पूरे 1 महीने इस बार हम लोग रह के आए हैं और काफ़ी अच्छा भी लगा सब लोगों के साथ में।
तो अब धीरे धीरे अपनी रूटीन शुरू हो रही है। अभी तबीयत नहीं ठीक थी तो काम भी स्लो हो रहे हैं, सब चीज़ें धीरे धीरे सेट हो रही हैं। अभी काफ़ी चीज़ें फैली हुई हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट करे हैं और लाइक सब्सक्राइब जिसने भी किया है उसको मेरा दिल से धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैं और एक चीज़ और आप लोग को मेरे को बतानी है जो कि मेरे लिए बहुत दुख की बात है। ये मेरा ट्राइपॉड जो कि इससे मैं वीडियो बनाया करती थी, इसमें फ़ोन लगा के, पता होगा आप लोगों को कि ये ट्राइपॉड से ही वीडियो वगैरह जैसे काम कर रही हूँ बना लेती थी। पर ये रास्ते में टूट गया, पता नहीं कैसे दब के मतलब कहाँ कैसे टूटा मुझे पता नहीं। जब वहाँ से हम आए यहाँ पे निकाले तो ये टूटा मिला। मुझे बहुत दुख हुआ है। अब कैसे वीडियो बनेंगे, अभी तो बच्चे ही बना रहे हैं, वही लेके कैमरा अब बोलती हूँ तो बस थोड़ा जैसे बना लेते हैं वीडियो। अब इसका क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है मुझे, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ इसको टूटा हुआ देख के, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैंने इसीलिए बनाना शुरू किया था। और ये ट्राइपॉड सबसे पहले मैंने बनाने से पहले लिया था, तो ये नहीं सोचा था इतनी जल्दी ये टूट जाएगा। तो कैसे बनेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं बनेगा तो नया लेना पड़ेगा। तो क्या करती हूँ कुछ आइडिया नहीं है। और अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और तो प्लीज़ लाइक करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिएगा। तो अच्छे वीडियो ब्लॉग मैं बनाने की कोशिश करती रहूँगी, आप लोग के पास भेजती रहूँगी। तो चलिए इसी के साथ फिर वीडियो एंड करते हैं। आप लोग हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव इसलिए मैं कहती हूँ, कई बार मैं भी बहुत निगेटिव हो जाती हूँ, कई चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, बहुत दिल उदास हो जाता है। जब हम निगेटिव सोचते हैं तो और भी ज़्यादा मन उदास होता है। इसलिए पॉजिटिव कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छे फिर विचार आते हैं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि उदास रह के कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो खुश रह के हम काफ़ी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इसलिए चलिए फिर इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। और एक चीज़ बतानी थी मुझे कि मैंने काफ़ी वीडियो यहाँ पे आने के बाद भेजे, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और टाइम भी नहीं मिलता था मुझे वीडियो एडिट करने का। तो वहाँ पे मैंने बस वीडियो बच्चों से बोल के थोड़े बनवाए थे और यहाँ आके भेजे हैं। और उसके बाद अब ये मेरे वीडियो यहाँ के जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कोई मिस्टेक लगे उसके लिए सॉरी। तो चलिए फिर बाय बाय करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।